हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, दिव्यांग तरफ से कुछ सवाल आ रहा है। पूछिए न। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 1995 बना, 2016 बना। इसके अलावा बहुत सारे दिव्यांग अधिकार अधिनियम है, संविधान है, लेकिन कोई भी दिव्यांग के समक्ष पालन नहीं हो रहा है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, ठीक है। जी अक्सर सर। कलयुग में क्या है कि सतयुग की जिंदगी हम नहीं जी सकते हैं। और अगर कानूनी रूप से आप देखें तो आप देखिएगा कि एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है और एक न्यायपालिका होता है। किसी कानून को लागू करवाने के लिए इन तीनों तंत्र की आवश्यकता होती है। भारत में दिव्यांगों के लिए विधायिका के द्वारा कानून बना दिए जाते हैं, कार्यपालिका के द्वारा लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका के द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है। हम स्पष्ट रूप से बोलेंगे और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोगों का पतन हो रहा है। आप घर तो बना दिए, हम सतयुग और कलयुग का बात क्यों किए थे। आप घर तो बना दिए, उसमें रहने वाले का नाम अलॉट कर दिए, लेकिन अभी हम भ्रष्ट युग में न रह रहे हैं, कलयुग में नहीं है, भ्रष्ट युग में आ गए हैं। लेकिन उसमें ताला नहीं लगाए। तो सतयुग में ताला नहीं लगता था तो चलता था, लेकिन कलयुग और भ्रष्ट युग में ताला नहीं लगेगा तो काम नहीं चलेगा। जितना भी दिव्यांग न्यायालय है या दिव्यांगजन प्रमुख न्यायालय या राज्य का न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट, वहां पर एक दिन में कितने दिव्यांगों की समस्या आई और कितने दिव्यांगों का समस्या का समाधान हुआ और कितने समय में उसका निष्पादन हो जाना चाहिए, इस पर जब तक चर्चा नहीं होगा और जब तक इस पर ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक कानून बनाने से, दिव्यांग का कहना सही है कि कानून बनाने से दिव्यांगों का कल्याण नहीं होगा। कानून का अनुपालन करवाने से दिव्यांगों का कल्याण होगा। ठीक है, आपने धारा 3 बना दिया कि कोई दिव्यांगों से भेदभाव नहीं करेगा। धारा 12 बना दिया जिसमें कानून तक की पहुंच के बारे में बोला। धारा 13 बना दिया जिसमें कानून के तहत आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। धारा 14 बना दिया जिसके तहत आपको प्राथमिकता दी जाएगी। धारा 21 बना दिया, आपके मौलिक सिद्धांत को भारतीय संविधान ने प्रथम स्थान दिया है कि पहले हम वैसे वंचित शोषित सभी वर्गों का कल्याण करेंगे, उसमें दिव्यांग समाज सबसे पहले आता है। लेकिन बना तो दिया, उसका अनुपालन कैसे होगा? जब आप दिव्यांग न्यायालय में जो जज बैठ रहे हैं वो अतिरिक्त पदभार में है। 28 राज्य में जो दिव्यांग न्यायालय के जज हैं वो अतिरिक्त पदभार में है। अब आप वहां जाकर दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत केस देते हैं तो वो चेंबर में बैठे ही नहीं है, और जब तक उनका साइन नहीं होगा तब तक केस आगे नहीं बढ़ेगा। वो कभी 2 बजे आते हैं, कभी 3 बजे आते हैं, कभी 4 बजे आते हैं, या सप्ताह नहीं आते हैं। तो समस्या तो जज की तस पड़ी रही, या आप केस दिए और सीधे डस्टबिन में चला गया। तो जब कोई भी कानून बनता है तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों टाइट रहता है।
तो किसी कानून के साथ खिलवाड़ नहीं होता है, लेकिन तीनों में से एक कड़ी भी लूज हुआ तो प्रत्येक विभाग उसका मजाक बना देता है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में सामाजिक कल्याण की अहम योगदान है। जब सामाजिक कल्याण के ऑफिस में जाइएगा तो ये पाइएगा कि पूरा सामाजिक कल्याण आपका नहीं है, आपका विभाग भी आपका नहीं है, सिर्फ एक स्वावलंबन साइड जो है वो आपका है, जो दिव्यांग के उत्थान के लिए कार्य करता है। तो पहले तो कार्यालय ही नहीं है, उसके बाद जज ही नहीं है, और जज भी है तो पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जिस प्रकार से मानव अधिकार और तमाम जगहों पर रिटायर्ड जज को नियुक्त किया जाता है जिसको कानून की जानकारी हो, तो हमारे जज को कानून की भी जानकारी नहीं है। वो एक आईएएस पदाधिकारी है, वो अपने बचाव के लिए एक वकील रखे हुए हैं कि हम पर कोई हस्तक्षेप नहीं करे, लेकिन हमारे जज की कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं उनको कानून की जानकारी नहीं है। अब आ जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट की बात। सबसे पहले कहा जाता है कि हियरिंग में जब डेट लगता है, टाइम लगता है, तो दिव्यांग के केस का समय दिया जाएगा। हम नहीं कहेंगे, भारतीय संविधान कहता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर न जाने कितने राजनीति होते हैं, वो कानून कहता है कि प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी और जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। एक दिन में कोर्ट में 100 हेयरिंग लगता है। पहले का ही कुछ जो हेयरिंग होता है वो 1 बजे तक चलता है। 1 बजे के बाद 99वां नंबर दिव्यांग का रहता है। एक दिन का हेयरिंग खत्म हो जाता है, उसका डेट नहीं आ पाता है, उसका हेयरिंग नहीं हो पाता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो अगर दिव्यांग के कानून को धरातल पर लाना है, जो कानून अरबों खरबों रुपया से बना हुआ है, जो कानून दिव्यांग के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इसको सही मायने में धरातल पर लाना है, तो विधि विभाग में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति होती है कि किसी भी केस की जो सुनवाई हो वो कितना समय में उसका निदान हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से ये भी नियुक्ति होती है, और किस केस पर क्या हुआ, किस दिन वो आया, किस दिन उसका निष्पादन हुआ और कितने गति में इसका निष्पादन हो रहा है। जब ये सारा चीज टाइट होगा, जब जज टाइट होंगे, तब जाकर कहीं न कहीं जो हमारे लिए राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया था अपने साइन से, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, उसका लाभ मिल पाएगा। नहीं तो ऐसे ही कानून आते रहेंगे और जाते रहेंगे। एक कानूनी वॉचडॉग की आवश्यकता है, एक पर्यवेक्षक की आवश्यकता है, जो हमारे प्रत्येक विभाग में हमारे सारे केस, हमारे सारी गतिविधि पर बहुत गहन और चिंतन करे, और उसका एक ही कार्य है कि दिव्यांग की समस्या आए तो उसका समाधान कैसे हो, उसको प्रथम प्राथमिकता कैसे मिले, उसको दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इस पर सोचे, तब जाकर कहीं न कहीं हमारे दिव्यांग का कल्याण हो सकेगा। नहीं तो धारा 14, धारा 3, धारा 12, धारा 13 और धारा 21, ये सभी धाराएं सिर्फ एक कागजी किताब में दब के रह जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरत है कि इस धाराओं को धरातल पर स्थापित किया जाए
और वहीं मैं विधि विभाग से यह निवेदन करता हूं प्रत्येक दिव्यांग के तरफ से कि विधि विभाग अनुच्छेद 77 के तहत एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत करे तमाम विभागों में। और इसके लिए अधिनियम 101 के तहत एक कानून बनाए जिसमें न्यायिक पर्यवेक्षक की परिभाषा को परिभाषित करे। मान लीजिए कि कोर्ट में कोई डीप एंड ड्रम जाता है, कोई ब्लाइंड जाता है, तो वो अपनी बातों को कैसे रखेगा, या फिर एक शारीरिक दिव्यांग जाता है तो उसको क्या सुविधा मिलना चाहिए, क्या सुविधा नहीं मिलना चाहिए, कितने समय में उसके केस का निष्पादन होना चाहिए, उसका केस कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, सारी बातों पर। और जिस दिन उसका केस का डेट पड़े उसी दिन उसका हेयरिंग हो, इन सारी बातों पर विशेष रूप से चर्चा हो और वो विभाग सिर्फ वही काम करे। तब देखिए आपका कानून का लाभ आपको मिल पाता है कि नहीं। लेकिन विडंबना है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण अधिनियम को विभाग को आपके संख्या बल की जिम्मेवारी दी गई। आज तक आपके संख्या बल नहीं पता है। आपके कानून को भारतीय संविधान में जगह दिया गया और हर न्यायालय में कागजों पर बड़ा बड़ा छपता है, पेपर कटिंग छपता है, लेकिन न्यायालय में भी न्याय का अभाव है। और यही अभाव के कारण कोई भी व्यक्ति ये कहते हैं कि इनके साथ अत्याचार कर देंगे, ये कहाँ आवाज उठाएंगे। इनका जो न्यायिक प्रणाली है वो बहुत ही कमजोर है और इसी के कारण हम शोषण का शिकार होते जा रहे हैं। और सरकार हमारे नाम पर अरबों खरबों रुपया उठा रही है, लेकिन एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने में उनको क्या मजबूरी है ये समझ में नहीं आता है। दूसरा बात कि पर्यवेक्षक तो हो ही, हमारा एक अलग से मंत्रालय हो। सामाजिक कल्याण में जो एक वेबसाइट है, स्वावलंबन वेबसाइट, उस पर हम आधारित नहीं रहे। दिव्यांग जन की समस्या बहुत व्यापक है, रोजगार की, सारे चीजों की। तो उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट हो जो सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए काम करे, तब जाकर दिव्यांगों का कल्याण होगा। नहीं तो 16 आए, 95 आए, 98 आए, कोई भी आए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मजबूत रहेंगे तब हमारा कल्याण होगा। नहीं तो जो आवाज बुलंद करेंगे उनका कल्याण होगा और बाकी सब दिव्यांग मारे जाएंगे।